औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल हालात में परेशानियाँ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मीम ला यंसुरून का वजीफ़ा कभी मत छोड़ना। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज 1-2। पहाड़ों से ज़्यादा मुश्किलात, मसाइब और उलझने में ये आसान वजीफ़ा 2 मिनट का ख़ास अमल। इस तहरीर में एक बहुत ही ताकतवर, तीर बहादुर, मौजज़ाती, नबवी और कुरानी वजीफ़ा पेश कर रहे हैं। ये कुरानी वजीफ़ा मेरे और आपके प्यारे आका मदीने वाले ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्वे खंदक के मौके पर अपने सहाबा, अपने साथियों को अता फरमाया। अगर हमारा आज का वजीफ़ा आप सही तरीके से पढ़कर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हमें भी खुशहाल कर देगा। वीडियो को आप पूरी तक एंड तक देखें ताकि आपको इस वजीफ़े की समझ आए। सिर्फ ये खुशहाली हम तक नहीं बल्कि हमारी नस्लों तक पहुँचेगी, हमारी नस्लें भी खुशहाल रहेगी। इसी तरह अगर ऐसे हालात आ जाए, कोई भी ज़रिया न बन रहा हो, मुश्किलात आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, दुख आ जाए, तो इन मुश्किलात से, इन हालात से निकलने के लिए आपने सिर्फ ये 2 लफ्ज़ का कुरानी वजीफ़ा करना है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ताकतवर है। तो इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे हालात बदल जाएंगे। अल्लाह ताला आप हर बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों और माली परेशानियों को इस अमल से दूर कर देगा। गमों के पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करने का एक वजीफ़ा बताएंगे, वो है हामीम ला यंसुरून। हामीम ला यंसुरून का माना और मतलब क्या है, इसकी फजीलत क्या है और इसके फ़ायदा क्या है, वो बताएंगे। आप रिज़्क़ हलाल के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ें और ताकत के मुताबिक सदका खैरात का पाबंद बनाएं। खुद को तो आप जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद को पहुंचाएंगे। हामीम ला यंसुरून का तर्जुमा क्या है? हामीम हुरूफ़ मुक़त्तिआत में से है और बहुत सारी कुरान की सूरतों के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तिआत है। हुरूफ़ मुक़त्तिआत के बारे में उलमा और मुफ़क्किरीन लिखते हैं कि इन माना मकसद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ला यंसुरून का मतलब वो कामयाब ना हो, वो नाकाम लौट जाए, यही तर्जुमा इसका बनता है। हामीम बहुत सारी सूरतों के शुरू में है। हर चीज़ का मग़ज़ और ख़ुलासा होता है। कुरान करीम का ख़ुलासा हामीम है। इसकी बहुत सारी बरक़ात है। ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत यानी हामीम ला यंसुरून, उनको एक कागज़ पर लिख कर अपने पर्स में रख दें। हामीम बहुत बरकत वाला लफ्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर अपने शागिर्दान यानी सहाबा को तलकीन फरमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अजमईन पर 2 मौके बड़े मुश्किल थे। एक ग़ज़वे बदर का मौका और एक ग़ज़वे खंदक का मौका था। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अल्लाह के रुजू खड़े हो गए। इतना तवील सजदा किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहना पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएं, अल्लाह की मदद आ चुकी है। मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अजमईन फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर खड़े हो जाते और दुआएं मांगते। अज़्वे खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को जो कलमात इरशाद फरमाए वो थे हामीम ला यंसुरून, कसरत से पढ़ा जाए। अल्लाह ने मुशरिकीन को जलील व रुसवा किया और वो भागने पर मजबूर हो गए। आपको बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वालिदैन बीमार हैं, कारोबारी उलझने हैं या कारोबार की मजबूरियाँ, कर्ज है, बेटे बेटी के रिश्ते का मसला या कोई भी उलझन है, तो आप हामीम ला यंसुरून का विर्द करें और कुछ दिन मुसलसल पढ़कर आखिर में इशा के वक्त सलवात हाजात के 2 रकात पढ़े।
انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل ہوگا۔ حامیم لا ینصرون اسم اعظم ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین کی تھی، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی و تکالیف سے نجات عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، کسی بھی مسئلے کے لیے کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ غیب سے مدد آئے گی، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے تو یہ وظیفہ ہاتھ سے نہ جانے دے، اس کو مت بھولیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔